इन्होंने प्रदेश की पहचान के सामने संकट। नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत की परंपरा और विरासत को कोसना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को राहुल गांधी से बहुत अपेक्षाएं नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार नेता को भारत की संस्कृति और विरासत का सम्मान करना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि भारत की काल गणना मन की देन है और भारतीय परंपरा को समझे बिना उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश और देश की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यूपी से बाहर जाकर प्रदेश को बदनाम करते हैं और विदेशों में भी भारत को लेकर ऐसे बयान देते हैं जिससे देश की छवि प्रभावित होती है। वहीं मुख्यमंत्री के निशाने पर अखिलेश यादव भी रहे। योगी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए राजनीति पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि सपा जाति राजनीति के जरिए समाज को बांटने का काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता जाति और परिवार की राजनीति से ऊपर उठकर विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी का यह बयान ऐसे समय आया जब उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्मा रही है। बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज है और आने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। अब मुख्यमंत्री योगी के इस हमले के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें रहेंगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद यूपी की सियासत में बयानबाजी और तेज हो सकती है। इस खबर में आप अपनी राय कमेंट दें व शेयर करें। टीम शपथ समाचार। सर्वाधिक समय तक रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा थोपे गए लोग जनप्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व दिए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी भारत की आजादी के इन क्रांतिकारियों को, इन नायकों को सम्मान देने का कार्य नहीं किया, क्योंकि सम्मान में ये मानते हैं कि सम्मान तो केवल यहां एक परिवार का होता है। इनका मानना है केवल उनके परिवार का सम्मान मिलना चाहिए, यानी केवल कांग्रेस का मानना है कांग्रेस को सम्मान मिले और समाजवादी पार्टी को कहना है कि केवल सेफई सिंडिकेट को सम्मान मिले। बहनों और भाइयों, ये सेफई सिंडिकेट एक दूसरा है। कोई भी गुंडा होगा आपके कस्बे में, आपके क्षेत्र में, आपके जनपद में, आपके प्रदेश में, वह गुंडा अपने को संस्कारों से समाजवादी पार्टी के नजदीक पाता है, उसके नजदीक पाता है। उनका काम था गरीब की जमीन पे कब्जा करना, व्यापारी से चौद वसूली करना, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाना और राहुल गांधी के ही संस्कारों में रंगे हुए समाजवादी पार्टी के बबुआ का भी एक बयान परसों आया है। कहते हैं समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हम तो एक ही परिवार के 5 सांसद हैं, यानी एक ही परिवार, यानी वे मानते हैं बाकी जितने सांसद उनके हैं वे सभी किसी लायक नहीं हैं, केवल एक परिवार के लोग ही सांसद हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी बनी है। बहनों और भाइयों, ये लोग वोटों के सौदागर हैं। इन्होंने प्रदेश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया था, उत्तर प्रदेश को पत्रों प्रदेश बनाया था। दंगा, कर्फ्यू, भ्रष्टाचार, ये यूपी की नीति बन चुकी थी। गरीबी, बदहाली, ये यूपी की बदहाली बन चुकी थी। गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए।
लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? आप माने ना माने, कभी हमने नहीं कहा। आप तो राम की विरासत को भी अपमानित करते हैं। आपकी पार्टी ने तो कह दिया था कि राम हुए ही नहीं, लेकिन आज अयोध्या में कल भी आचरण आपकी पार्टी का और आपके नेताओं का आचरण देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप माने ना माने, लेकिन याद रखना, आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है, और वह काल गणना है जब पलक झपकता है उसको निमेष कहते हैं। हमारे यहां काल गणना पलक झपकने को निमेष कहते हैं। 25 निमेष का एक काष्ठा होता है और एक 30 काष्ठा का एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब एक पूरी रात और दिन मिलाकर के एक अहोरात्र होता है। 15 दिन यानी एक 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है और 2 पक्ष का, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हर महीने में 2 पक्ष चलते हैं, तो 2 पक्ष का एक माह होता है। 6 माह का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। याद रखना, मकर संक्रांति का आयोजन जब हम करते हैं, भगवान सूर्य जब उत्तरायण में आते हैं तो मकर संक्रांति आती है। हम लोग नदियों में स्नान करते हैं, प्रयागराज में माघ का मेला लगता है। हम लोग जाते हैं, संगम में स्नान करते हैं, और भीष्म पितामह ने तो उत्तरायण आने के लिए अपने शरीर को सरसैया में वेदना में झेलते रहे, लेकिन उत्तरायण आने के बाद ही अपने प्राणों को छोड़ा था। ये 2 अयन का एक वर्ष होता है, और याद रखना, इससे बड़ी काल गणना दुनिया में नहीं। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है, और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।